नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथी कल वाले जो वीडियो था एडिशनल को लेकर उस पर कमेंट कर रहे हैं कि एडिशनल के अंदर जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें ओनली याचिकाकर्ता को लाभ दिया गया है या फिर सभी कैंडिडेट अलाउ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई अभ्यर्थी याचिका लगाता है तो वो इस उद्देश्य से लगाता है कि उसको लाभ मिले। उसके साथ ही वो ये भी चाहता है भी, क्योंकि इस कैटेगरी में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सब बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार ही भाग दौड़ करते हैं ताकि उनको इस बेरोज़गारी से राहत मिल सके। और इस बेरोज़गारी के दौर में जब कोर्ट का सहारा लेना पड़े तो किसी बेरोज़गार पर कितनी बड़ी मार पड़ सकती है ये आप सब समझते हैं। इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है कि उस कैटेगरी में आने वाले सभी लोग इस कोर्ट की प्रक्रिया में भी साथ दें। कोर्ट की प्रक्रिया में मैं भी काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ, काफ़ी केस मैंने लड़े हैं, तो मैंने देखा है मात्र 1% लोग ही इस कोर्ट की प्रक्रिया में वित्तीय या आर्थिक रूप से और मेहनत करते हैं। बाकी 99% लोग घर बैठे चाहते हैं कि उनको बिना कुछ करे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पैसे दिए काम भी हो जाए और हम घर बैठे रहें। ये सोच सही नहीं है, आपको इसको बदलना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि बहुत से अभ्यर्थियों को लूटने का भी प्रयास करते हैं। अब इस एडिशनल के मैटर में कौन केस लड़ रहा है, क्या स्थिति है, मेरे को नहीं पता है। मेरे को ये भी नहीं पता है केस लड़ कौन रहा है, इसकी अगुवाई कौन कर रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा अभी जो भी अगुवाई कर रहा है वो अभ्यर्थियों को सही स्थिति अवगत कराए, उनके पास वित्तीय लेखा जोखा क्या है उसके बारे में बताएं, और अगर उनको ज़रूरत है पैसे की तो वो अभ्यर्थियों से मांग करें कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, आप सहयोग करें। अब मैं बात आता हूँ भी इस मैटर को लेकर। दोस्तों, जब एग्ज़ाम में बैठने की बात आई थी, जिसके अंदर जो ऑर्डर हुआ था, मैं आपको उसी के साथ ही आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें बहुत से सारे पिटिशनर साथी हैं। ये जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं 2/1/2023 का। इसके अंदर कॉलम नंबर 4 देखिए, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे आप इस लाइन को गौर से पढ़िए। ग्रेजुएशन विद एडिशनल सब्जेक्ट टू अप्लाई एडवाइसमेंट जो 16/12/2022 को हुआ था। और इसके अंदर इन्होंने कहा है, आप इसका जब हिंदी अनुवाद में आपको दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कॉलम नंबर 4 है। इस विषय निर्देशित किया जाता है कि उत्तरदाताओं, कर्मचारियों सहित चयन बोर्ड, राज्यकर्ता और अन्य, यानी इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है याचिकाकर्ता और अन्य में सभी आ जाते हैं, सभी उम्मीदवारों को अनुमानित देगा जो कि आवेदन करने के लिए अतिरिक्त विषय में स्नातक किया है। यानी जिन्होंने भी अतिरिक्त विषय से स्नातक किया है उनको इसमें शामिल करने के लिए योग्य। कॉलम नंबर 8 देखिए आप। जब कॉलम नंबर 8 को आप पढ़ेंगे, अब देखिए, उत्तरदाताओं पर्याप्त द्वारा आवश्यक किया जा सकता है, याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से रखे गए योग्यों को अवसर प्रदान किया जाए। यानी एडिशनल जिन्होंने याचिका लगाई है और जो उसके समान योग्यता रखते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। कॉलम नंबर 10 आप देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी उम्मीदवारों को उम्मीदवारी अतिरिक्त डिग्री जिन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भी ये जो ऑर्डर हुआ है जो एग्ज़ाम में बैठने के लिए था वो एडिशनल डिग्रीधारी जिन्होंने याचिका लगाई और उसके अलावा अन्य सभी को एग्ज़ाम में बैठने के लिए परमिशन दी गई थी, जिसके बाद फॉर्म भरे गए। लेकिन जो अब ऑर्डर हुआ है, और इसमें ये भी आप विज्ञप्ति दे सकते हैं, संशोधित विज्ञप्ति भी है, लेकिन ये जो लास्ट है इसके अंदर अन्य शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अंदर पिटिशनर शब्द का यूज किया गया है, यानी याचिकाकर्ता। लेकिन जब आप किसी भी कोर्ट जो भी है जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहा है, यानी एग्ज़ाम में बैठने के लिए ऑर्डर हो गया, तो उसका मतलब है भी उसमें रिजल्ट में भी उनका योगदान है। यानी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो
तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए जब कोर्ट कह रहा है तो फिर रिजल्ट के लिए भी कोर्ट कह ही रहा है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से हो गया। लेकिन इसके साथ ही मैं उन सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन करूंगा कि जो भी इसमें केस लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है मेरे को नहीं पता है, लेकिन आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर उनको किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की ज़रूरत है तो आपको देनी चाहिए। याचिकाकर्ता बनना न बनना आपके स्व विवेक पर है, और मैं भी कहीं पर भी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं अगर अंतिम रूप से कुछ भी होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार ये होता है कि गर्म खीर को खाने के लिए आप चम्मच का उपयोग करते हैं, लेकिन वो उस गर्म खीर का आभास नहीं करवा पाती और जीभ जला देती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, कहीं आप मेरे को दोषी ठहराओ, बाद में कुछ हो जाए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से है कि अगर इसमें आपका नाम भी नहीं है तो भी आप सेफ़ है, क्योंकि कोर्ट ने आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी है। तो फिर रिज़ल्ट के लिए भी कोर्ट ही जिम्मेदार है, और आप कोर्ट में कभी भी जाके आप इस रिट पिटिशन में या अपनी अलग से रिट पिटिशन दायर करके ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर करवा सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला आता है, यानी एडिशनल के पक्ष में फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है तो आप कर सकते हैं। दूसरा पक्ष दोस्तों ये है कि बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो गरीब तबके से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उनको अभी भी नहीं पता है भी उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो अभ्यर्थी एक बार सोच सकते हैं कि वो पिटीशन नहीं लगाएं। लेकिन जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी है, तो उनको कहीं पर भी नहीं कतराना चाहिए। याचिकाकर्ता बनने में, आर्थिक सहयोग देने में आपको आर्थिक सहयोग देना चाहिए, ताकि आपका केस मजबूत हो सके। इसका विपरीत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या खेल खिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें मान्य रहेगा, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि आप को उतना ही जोखिम उठाना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाए, आप इधर वित्तीय सहायता और मनोबल भी लगा के बैठ जाएं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान से देखिए। एक पक्ष और है दोस्तों, क्योंकि आपने मेरे को इसके बारे में पूछा है तो मैं सब क्लियर कर देता हूँ। एक पक्ष ऐसे भी है, कई बार ऐसे होता है कि कोई केस बहुत लंबा चल जाता है। सपोज कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट से इसका जो फैसला है वो 3 साल और ना आए, इधर राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हो जाए, नहीं चेंज हो वो अलग बात है, और इधर अप्रैल में क्या है आपका रिजल्ट आके एडिशनल को छोड़कर सभी साथियों को ज्वाइनिंग दे दे। क्योंकि मैं सभी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ज्वाइनिंग अभी दे दे, नहीं दे, ये निदेशालय पर है, ये मैंने कल ही कहा था। मैं एक पक्ष बता रहा हूँ भी अगर ज्वाइनिंग नहीं दे, अन्य सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है, और जितने भी लिस्ट में नाम है एडिशनल के अभ्यर्थी हैं उनको एक बार ज्वाइनिंग रोक दे, और ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद सुनाए, और बाद में राजस्थान गवर्नमेंट ये कहे कि हम तो सिर्फ याचिकाकर्ता को ही लाभ देंगे, तो फिर वहाँ पर याचिकाकर्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप एक बात और कहेंगे भी, आपने बाद में भी कहा है भी आप कभी भी याचिकाकर्ता बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक बार जिन याचिकाकर्ताओं की ज्वाइनिंग होगी, आप फिर कोर्ट जाएंगे, कब ऑर्डर होगा, फिर गवर्नमेंट को उस पर कन्वेंस करना, फिर ज्वाइनिंग लेनी, क्योंकि ये कानूनी दाव पेच होते हैं। सरकार को भी बनाना होता है, कोर्ट के ऑर्डरों को भी बनवाना होता है, अफसरशाही से भी झगड़ा करना पड़ता है, तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो जो भी समर्थ हैं उनको साथ देना चाहिए, जो समर्थ नहीं है वो इंतज़ार कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने सभी पक्षों की ओर ध्यान दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा भी कहीं पर भी ऑर्डर में जो मेंशन है वो मैंने बात की, क्या क्या हो सकता है वो मैंने बात कही, तो आप अपने विवेक से आपको फैसला करना है भी आपको क्या करना है। मेरा जो विवेक कहता था, जो मेरे को लगता था, वो मैंने आपको सुझाव दिया। फिर मिलता हूँ एक ऐसे अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।